मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है 30 अप्रैल सन 2022 में इस वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन राशियों पर और इस ग्रहण से बचने का गर्भवती स्त्रियों के लिए उपाय। जैसा कि मित्रों 30 अप्रैल 2022 को इस वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण लग रहा है। जैसा कि यह ग्रहण इस हिंदुस्तान में भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, परंतु इस ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के जातकों पर, देश दुनिया पर अवश्य पड़ेगा। जैसा कि यह ग्रहण मेष राशि में सूर्य, राहु और बुध की युक्ति में होगा, इसीलिए इस ग्रहण का प्रभाव जातकों पर, विशेषकर मेष राशि पर तथा उस राशि के अनुसार किन किन राशियों पर पड़ेगा, उसके विषय में आपको शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रहण काल का समय कौन सी अवधि में होगा, किस समय लगेगा। तो ग्रहण जो लगेगा 30 अप्रैल की रात्रि को 12:15 से प्रारंभ होगा। 12:15 से प्रारंभ होकर दिल्ली समय सारणी अनुसार, अर्थात दिल्ली की समय सारणी से ही संपूर्ण भारतवर्ष का समय स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। तो 30 मई की रात्रि को यह ग्रहण प्रारंभ होकर जैसा कि 12:15 से प्रारंभ होगा और 1 मई की रात्रि, अर्थात 30 मई की रात्रि और 1 मई की सुबह प्रातः काल तक ये 4:07 पर समाप्त होगा। इस प्रकार इस ग्रहण काल की अवधि 3 घंटा 52 मिनट होगी। जैसा कि रात्रि में सूर्य ग्रहण लगने से यह ग्रहण हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ प्रांतों में उत्तरी अमेरिका, सऊदी अरब, फिनलैंड को छोड़ करके इंग्लैंड के कुछ स्थानों पर, अर्थात ब्रिटेन में दिखाई देगा, सऊदी अरब में दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम अमेरिका में कुछ स्थानों पर यह ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन हिंदुस्तान में ग्रहण रात्रि में लगने के कारण दृश्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को इससे बचने का, क्योंकि कहते हैं जब राहु और सूर्य का संबंध जब होता है, उसके पास आने की कोशिश करता है, तो जो होती हैं किरणें, जो होती हैं उसकी तरंगे जो होती हैं, उसमें कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों के पल रहे बच्चे के ऊपर प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि ग्रहण का प्रभाव तो यहां नहीं है, लेकिन फिर भी बचने के लिए उपाय करें। गर्भवती स्त्रियां रात्रि को नारियल अपने पास रखें और साबुत मसूर जो कहते हैं काले रंग की होती है, उसको मसूर को साबुत अपने पास रख लें। अगले दिन सुबह प्रातः काल स्नान से पवित्र होकर नारियल भी और साबुत मसूर भी किसी को दान कर दें। इससे निगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा जो किरणें होती हैं, उससे उस बुरे निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा नहीं। मित्रों, दूसरा एक गेरू आता है जिसको बोलते हैं गोलोचन। वो स्त्रियां पानी में थोड़ा घोल करके अपने पेट पर लगाने से भी उस बच्चे के कोख में पल रहे माता के बच्चे को सुरक्षा प्रदान होती है। अब बात करते हैं मित्रों किन किन राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा। जैसा कि मेष राशि पर इस ग्रहण का सर्वप्रथम प्रभाव होगा। और ग्रहण का कारण क्या होता है, वैसे तो इसका जो है धार्मिक महत्व, राहु केतु के समुद्र मंथन के द्वारा अमृत हुए कलश से उत्पन्न, जब देवताओं और दानवों ने जब अमृत क्षीर सागर का मंथन किया, उसमें से अमृत और विष दोनों निकला, लेकिन सोचा कि अगर अमृत इन असुरों को दे देंगे तो ये सृष्टि का विनाश कर देंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने ज्ञान से और ईश्वर की सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके और उस अमृत को पंक्ति में बिठाकर, राक्षसों की पंक्ति अलग और देवताओं की अलग पंक्ति में बिठाकर, असुरों को मोहिनी रूप धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राक्षस लोग मोहित हो गए और उनकी बात को मान करके अलग अलग पंक्ति में बैठ गए। तब विष्णु भगवान ने राक्षसों को मदिरा का पान कराया और देवताओं को अमृत का। लेकिन उसी में देखते हुए जो था राहु नाम का दैत्य था, जो असुर था, राक्षस, उसको पता लग गया, इस चीज का भान हो गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, तो जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। देवताओं की पंक्ति में जब बैठ गया
और भगवान विष्णु जब अमृत का पान करा रहे थे तो ऊपर से चंद्रमा और सूर्य ने भगवान को ज्ञात करवा दिया इशारों में कि जो बीच में बैठे हैं देवताओं के बीच में ये राक्षस है। तो भगवान ने राहु उस अमृत को मुख में अपने रख चुका था, लेकिन भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र सुदर्शन से राहु का सर काट दिया। राहु के दो ध्वजा हो गए, एक सिर और एक उनका नीचे का धड़, और उससे राहु केतु नाम के दो ग्रह उत्पन्न हो गए। क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था इसलिए अमर हो चुका था। तब से आज तक राहु केतु अपने उसी बदला को लेने के लिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के साथ समय समय पर अपना उनकी तरफ भागने की और उनको डराने की कोशिश करता है, इसी को ग्रहण बोलते हैं। लेकिन विज्ञान के अनुसार जब राहु सूर्य की परिक्रमा करते समय राहु की छाया में आ जाता है तो उसको ग्रहण बोला जाता है। लेकिन मित्रों, इस ग्रहण का प्रभाव जनजीवन पर, मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। अब बात करते हैं कि किन किन राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि पर इस ग्रहण के प्रभाव से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में खराबी का सामना करना पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़े से दूर रहें, सावधान रहें, धन हानि की संभावना है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण काल शुभ है। कर्क राशि वालों की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए माता से संबंधित सेहत की खराबी हो सकती है और धन व्यापार में साझेदारी करने से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के संबंधों में खराबी आ सकती है और संतान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सिंह राशि वाले विशेष सावधानी बरतें। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण काल शुभ रहेगा। काम में जो अड़चनें थी वो दूर होंगी, व्यवसाय व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए कलत्र है, 7वें घर में है, इसलिए पति पत्नी के संबंधों में ख्याल रखें। साझेदारी के झंझटों से बचें, आपसी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस ग्रहण काल के लिए समय विशेष सावधानी, वाहन नया न खरीदें 2-4 महीने, और विशेष सावधानी रखें, ध्यान के प्रति, अपने शरीर के प्रति सचेत रहें। धनुराशि वालों के जातकों के लिए यह ग्रहण काल सामान्य रूप से, साधारण रूप से ज्यादा अशुभ नहीं रहेगा, लेकिन जीवन में कुछ भगवान की तरफ से ध्यान हटेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, मन में गलत विचार आएंगे, उस पर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए मित्रों। तो मकर राशि वालों के लिए इस ग्रहण के प्रभाव से पिता पक्ष से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में ध्यान रखें, सफलता प्राप्त करने में परेशानी आएगी। बहुत सोच समझ करके नए व्यापार में, व्यवसाय में पैसा लगाएं। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण काल अति शुभ है, उनको कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, नए कार्यों में उनको सफलता मिलेगी तथा कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण काल विशेष सावधानी वो भी बरतें, मानसिक परेशानियां रहेंगी, व्यर्थ के यात्राएं होंगी और तनाव रहेगा। इस प्रकार 12 राशियों के इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए उपाय मित्रों। मेष राशि वाले ग्रहण काल के समय लाल मसूर की दाल रख करके रात्रि में ग्रहण के समय अगले दिन स्नान से पवित्र होकर साथ में पानी में थोड़ा सा हींग डाल करके स्नान करें, उसके बाद उस मसूर की दाल को दान कर दें। वृष राशि वाले ग्रहण काल के समय अपने साथ चावल चीनी का साथ रखें। अगले दिन पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके स्नान करने के बाद और साथ में गंगा जल डाल करके उसने स्नान करने के बाद देसी घी में अपनी छाया देखें और साथ में चावल और चीनी दान कर दें। अब हम बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए साबुत हरी मूंगी रखें और अगले दिन प्रातःकाल पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करके साथ में देसी घी में छाया देखकर और साथ में कुछ हरे फल ये किसी मंदिर धर्म स्थान पर दान कर दें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए चावल चीनी और सुबह प्रातःकाल पानी में गंगा जल और कच्चा दूध डाल करके स्नान करने के बाद इन चावल और चीनी को अगले दिन प्रातःकाल किसी धर्म स्थान पर या किसी गरीब को दान कर दें। हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए गेहूं और गुड़ रखें और उसको सुबह प्रातःकाल पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद
धर्म स्थान पर गेहूं और गुड़ दान कर दें या फिर जाकर के गौशाला में किसी गाय को खिला दें। इससे अति शुभ फल प्राप्त होगा। हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। मित्रों, कन्या राशि वाले हरी मूंगी साबुत रखें और उसको सुबह प्रातःकाल पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करके उसके बाद देसी घी में छाया देखकर देसी घी और साथ में हरी मूंगी का दान कर दें और गाय को हरा चारा डाल दें। हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए इस ग्रहण काल के लिए तुला राशि वाले चावल चीनी रखें। सुबह ग्रहण समाप्ति के बाद प्रातःकाल पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद भगवान शिव जी को शिवलिंग पर जाकर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं और उसके बाद चावल और चीनी दान कर दें। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले मित्रों, वृश्चिक राशि वाले रात्रि को गुड़ रखें और सुबह प्रातःकाल पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हींग डाल करके स्नान करें। उसके बाद देसी घी में छाया देखें और वो गुड़ प्रातःकाल किसी गरीब को या जरूरतमंद को दान कर दें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर करके प्रसाद का भोग लगाएं। जैसे कि कोई सेब का फल का प्रसाद, लाल वस्तु का प्रसाद का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब हम बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। मित्रों, धनुराशि वाले चने की दाल रात्रि को कम से कम आधा किलो की मात्रा में रख ले। सुबह प्रातःकाल पानी में थोड़ा सा हल्दी और गंगा जल डाल करके स्नान करें और उसके बाद उस चने की दाल को किसी धार्मिक स्थान पर या किसी गरीब को दान कर दें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के बेसन का प्रसाद चढ़ा कर करके वहां पर बैठ कर करके भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। उसके बाद वहां उस जैसा बताया कि चने की दाल दान कर दें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले काले मां साबुत काले तिल लेकर के रात्रि को रखें और ग्रहण काल के सुबह बाद उठने के बाद सुबह प्रातःकाल स्नान पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें और साथ में थोड़े काले तिल डाल करके स्नान कर लें और उसके बाद सरसों के तेल में छाया देखकर वो सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को, जो मांगने वाले आते हैं, उनको दान कर दें और काले उड़द और काले तिल भी दान कर दें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक जो है उनके लिए नारियल साथ में रखें, काले मां साबुत और काले तिल रखें। सुबह ग्रहण काल समाप्ति के बाद पानी में गंगा जल और गोमूत्र डाल करके स्नान करने के बाद सरसों के तेल में छाया देखें और नारियल, काले मां साबुत और काले तिल शनिदेव के ग्रह शनि मंदिर के स्थान पर दान कर दें या किसी जरूरतमंद को इस दान कर दें। अब हम आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए उस दिन जिस दिन ग्रहण है चने की दाल लाए। चने की दाल पीले वस्त्र में बांधकर 1 मीटर पीला वस्त्र में बांध करके चने की दाल 5 साबुत हल्दी उसके अंदर रख करके और अगले दिन सुबह प्रातःकाल पानी में गंगा जल थोड़ा हल्दी डाल करके स्नान करें। उसके बाद धार्मिक स्थान में जाकर विष्णु भगवान को बेसन का प्रसाद चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद उस चने की दाल को भी जो कपड़े में बंधी हुई हल्दी साबुत और थोड़ा सा देसी घी में छाया देकर के धर्म स्थान पर दान कर दें। इस प्रकार ये 12 राशियों का मित्रों इस ग्रहण काल के क्या होगा, अशुभ प्रभाव और क्या है उससे बचने का उपाय आपको इस शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल घंटी बटन को दबाएं जिससे आने वाली नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सता प्राप्त हो जाए। मित्रों, फिर से एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जैसा भी आपको लगे अवश्य आप अपनी राय दें जिससे हम आपको अपनी गलतियों को समझ सकें, सुधार सकें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। मित्रों, इस विषय के साथ आज से विदा लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मित्रों, नमस्कार।